हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th के सॉलिड स्टेट का इंटेक्स क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में है। पिछले वीडियो में हमने 7 क्वेश्चंस डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग आगे जो अभी तक सिलेबस हम लोगों का हुआ है क्लोज पैकिंग इफिशिएंसी तक, वहाँ तक के जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो क्वेश्चंस हम लोग आगे डील करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आ रहा है हमारा कि एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट्स से बना हुआ है, X से और Y से। एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स Y एज एनायंस। Y कहाँ है? एनायंस पर, जो कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। और दोज ऑफ द एलिमेंट्स X एज कैटायंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात हो रही है। तो ये जैसा कि हमको पता है पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा हुआ था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के इक्वल होता है। तो Y forms CCP, that is नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि Y के कणों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ Y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 4। CCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल, एक मिनट, फेस सेंटर्ड क्यूब हम लोग बोल सकते हैं। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? 4। और जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स Y इज इक्वल टू 4 आ गया, सिंस X on octahedral voids, that is नंबर ऑफ X इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो Y जो है, Y क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। और X ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर है तो हमको ये बात पता है कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ही क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो Y भी 4 आया और X भी हमारा 4 आया। देन फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स जो होंगे, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो होगा वो X4 Y4, दैट इज XY। यही आपका आंसर होगा, XY इसका फॉर्मूला होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये हमने देखना है कि 2 डायमेंशन अगर है तो X और Y एक्सिस के लॉन्ग, तो हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बना रहे थे? ऐसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में हम लोग बना रहे थे। हेड टू हेड पार्टिकल्स को हमने रखा तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा, बीच में रखेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कितने को टच कर रहा है देखिएगा ध्यान से। यही ना हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में। कितने को टच कर रहा है? तो 4 को। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ये किसका है? स्क्वायर क्लोज
पैकिंग इन 2D। आपसे यही पूछ रहा है कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड जो लेयर जो होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2 डायमेंशन में, तो क्या लिखेंगे, सिंपल 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिएगा सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, FCC बनाएगा फेस सेंटर्ड, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा 4। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, जब टोटल निकाल देंगे या केवल टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल लेंगे। पहले देखते हैं हम, तो वॉइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के, अगर हेक्सागोनल हम लोग सेकेंड लेयर पे थर्ड लेयर को अरेंज करते हैं तो एक हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और एक होगा टेट्राहेड्रल। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम इसमें देखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स x है तो इसमें भी क्या होगा x और इसका क्या हो जाएगा 2x। टेट्राहेड्रल वॉइड दुगना बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, और जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 0.5 मोल में निकालना है। ठीक है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, हियर यानी यहाँ क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन नंबर ऑफ octahedral voids is equal to 4 and number of tetrahedral voids is equal to कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बात इतना पर अब रोक देते हैं। अब हमको ये बात पता है, वी नो दैट, अब हम लोग यहाँ देखेंगे आगे क्वेश्चन पे, वी नो दैट 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अगर स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, 1 मोल में होगा 4Na। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1 mole of HCP is equal to हो जाएगा 4 into Nm। 1 मोल, और 1 मोल में कितना, एक HCP में कितना होता है 4, दैट इज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4Na एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। इससे आपको ये चीज़ निकल गया। देन इन 0.5 मोल में क्या होगा, 1 मोल में इतना है, तो 0.5 मोल में क्या होगा
नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2Na नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4Na। कितना हो जाएगा? 4Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? एंड टोटल वॉइड्स इज इक्वल टू हो जाएंगे 6Na। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से इसको 2-3 बार देख लेना है, ठीक से समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के थ्रू ही आपको उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट M and N। M and N कंपाउंड है। द एलिमेंट N फॉर्म्स CCP and atoms M occupy 1/3 of the tetrahedral void। तो ये आपको पता चल जाएगा कि N जो है N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। पिछला क्वेश्चन में हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। एंड M जो है तो एंड M इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1/3। कैसे भाई? तो 8 इंटू 1/3 का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए कि अगर M ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, टेट्राहेड्रल वॉइड पे है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्या हो जाएगा? M का वैल्यू दुगना होगा। जब ये दुगना होगा कह रहा है कि उसका 1/3 है। कितना है? 1/3 है। किसका भाई? तो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो 8 होगा, उसका 1/3। तो फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा M 8/3 N4। सिंपल अगर फ्रैक्शन में इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो M 2/3 और ये हो जाएगा N। अब इसको और तरीके से हम लोग सॉल्व करें तो M2 N3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंपल देख लीजिएगा। ये आपको पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ा दिया गया है और पैकिंग इफिशिएंसी का एकदम सिंपल सा खाली डेटा के बेस पे बात कर लेना है, कुछ पूछ नहीं रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस हैज द हाईएस्ट पैकिंग इफिशिएंसी? तो सिंपल में पैकिंग इफिशिएंसी तो सिंपल यूनिट सेल क्या पूछ रहा है? पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी तो इन सिंपल यूनिट सेल में कितना होता है? 52.4%। ठीक है। अगर हम बात करें कि बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है? 68%। पैकिंग इफिशिएंसी संकुलन क्षमता, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किस यूनिट सेल को किस तरह का अरेंज करेंगे कि उस यूनिट सेल को ज़्यादा कैप्चर करेगा। तीसरा हमारा है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? 74%, है ना। तो 74% जो पार्टिकल्स इसका स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इस टाइप का अगर यूनिट सेल में पार्टिकल्स को रखा जाएगा तो फेस सेंटर्ड में, यानी इसका आंसर क्या होगा? हाईएस्ट पैकिंग इफिशिएंसी किसका है? फेस सेंटर्ड का, या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड या फेस सेंटर्ड। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड
स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या लैटिसेस जो होगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो क्या है, फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड का 74% होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम कुछ आपको हेल्प कर देते हैं, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। देखते हैं, एन एलिमेंट विथ मोलर मास, मोलर मास दे दिया गया है, ठीक है, किलो केजी पर मोल है, ठीक है, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर। ये भी ध्यान देना है, यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये भी सॉल्व करें, बता देंगे आपको। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। अब नेचर पूछ रहा है, तो नेचर आपको निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, केवल, यानी पूछ आपसे क्या रहा है, यहाँ D इज इक्वल टू, आपको ये बात पता है कि D इज इक्वल टू यानी डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास बाई एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इनटू Na, एवोगाड्रो नंबर, Na A कैपिटल। तो यहाँ हमको क्या निकाल देना है, Z निकालना है। कैसे Z निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना आएगा, अगर मान लीजिए कि 1 आ गया तो 1 आया, यानी कि सिंपल यूनिट सेल है। अगर 3 आता है, 2 आता है, इसका मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड है। 4 आता है, इसका मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड है। ये बात पता चल जाएगा कि नहीं। तो नेचर ही तो क्यूबिक यूनिट सेल का बताना है, यानी हमको क्या निकालना है, Z निकालना है। अगर हम Z निकाल देते हैं तो नेचर इसका यूनिट सेल का पता चल जाएगा। तो हमको, हमारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो M दिया हुआ है। तो M इज इक्वल टू दिया है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल। देखते हैं यूनिट में क्या क्या और करेक्शन किया जा सकता है, यानी ठीक है। डेंसिटी भी दिया हुआ है केजी में, तो मोलर मास को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केजी यूनिट दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ये डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। एज लेंथ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना, 405 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर दिया है, तो पिकोमीटर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 405 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक है, 10 टू द पावर -12 मीटर। कैसे भाई, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। क्लियर। तो अब हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं। Na का वैल्यू आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। तो हम लोग जब Z निकालेंगे, देन Z इज इक्वल टू D इंटू AQ इंटू Na बाई M, यही ना हो जाएगा। रखते हैं वैल्यू रखें तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर इंटू AQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 405 का क्यूब इंटू, हम इसमें मल्टीप्लाई 3 बार करके लिख देते हैं, -36 मीटर क्यूब, और हो जाएगा Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे क्या कट जाएगा, तो केजी से केजी यूनिट कट जाएगा, मीटर क्यूब से पर मीटर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, और आपका जो ये नंबर है 2.7 से 2.7 कट जाएगा, और बाकी रेस्ट जो है आपका यही आंसर बच जाएगा, यानी 405 का क्यूब इंटू ये हो जाएगा, ऊपर गया तो ये प्लस एक माइनस हो जाएगा,
इंटू 10 टू द पावर -35 -35 आपका मोल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ पर मोल है, ऊपर चला जाएगा तो ये मोल हो जाएगा, इनटू ये क्या है आपका, ये है आपका 1 मोल, ये क्या हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा, नंबर इसका मोल। ये भी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पार्टिकल्स, तो पर मोल से ये आपका ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा कि पर मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल रहा है। इसको खाली आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो z का वैल्यू आपका 2 आएगा या z का वैल्यू 4 आएगा। क्लियर? इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनाया जाता है, इसको खाली सॉल्व कर लेना है, आंसर आपका मिल जाएगा। आई होप आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी भी क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, देखते हैं कि एमसीक्यू आपके लिए क्या क्या सहूलियत मिल सकता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।